नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको फिर से लेके चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो सदियों पहले रची गई थी, जहां धर्म और अधर्म की महागाथा लिखी गई, महाभारत। पिछले एपिसोड में हमने महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों को देखा जो आज भी मौजूद हैं। आज हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उन रहस्यों को जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं। तो तैयार हैं आप इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाने के लिए? महाभारत काल में लाक्षागृह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र का प्रतीक था। कौरवों ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक भयानक योजना बनाई थी। उन्होंने लाक्षा से बना एक आलीशान महल बनवाया और पांडवों को उसमें रहने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन धर्म की जड़ें गहरी होती हैं। पांडवों को इस कुटिल चाल का पहले ही पता चल गया था। उन्होंने एक गुप्त सुरंग का निर्माण किया और इस अग्निकांड से बच निकले। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है, जो उस काल की एक जीवंत निशानी है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि कर्तव्य, प्रेम और त्याग की भी गाथा है। दानवीर कर्ण, जिनका नाम ही दानवीरता का प्रतीक बन गया, अंग देश के राजा थे। ये वही अंग देश है जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जरासंध ने भी कर्ण को अपने राज्य के कुछ हिस्से उपहार में दिए थे, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले हैं। भूगोल बदलता है, नाम बदलते हैं, लेकिन इतिहास की नींव वही रहती है। कर्ण का राज्य आज भी उसी स्थान पर है, जो इस बात का प्रमाण है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने के लिए विवश थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक मार्गदर्शक है। इसके श्लोक इतने सरल और सारगर्भित हैं कि इन्हें गागर में सागर कहा जाता है। आज जब मानव सभ्यता ने इतनी उन्नति कर ली है, तब भी गीता का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्षेत्र की धरती आज भी महाभारत युद्ध की गवाह है। कहा जाता है कि यहां खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग को एक विशाल मानव कंकाल मिला था। यह कंकाल इतना विशाल था कि यह किसी साधारण मानव का नहीं हो सकता था। विद्वानों का मानना है कि यह कंकाल भीमपुत्र घटोत्कच का हो सकता है, जो अपनी माता हिडिंबा की तरह ही विशालकाय था। महाभारत में घटोत्कच के चरित्र का वर्णन भी इसी कंकाल से मिलता जुलता है। क्या यह एक संयोग है या फिर इतिहास का एक और प्रमाण? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें भगवान शिव का अंश कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। इतिहास के पन्नों में अश्वत्थामा के अस्तित्व के कई प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान को वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी एक मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं और शापित हैं कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटक। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ और जिंदा सबूत। इस महाकाव्य में और भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे महाभारत के और भी रोचक